Dear parents, good evening. I hope everything is fine at your end and you are taking all care to keep yourself and your families safe and fine. I am really thankful to all those parents who have joined us in this session only and have shown their faith in education system of Swasthyan. I hope that you will not be disappointed and what I can say that you will not regret your decision of selecting Swasthyan as a school of your child. Though lockdown is going on and live classes are not possible and classes are being given online only, so it cannot be as good as otherwise it would have been when the school would have been open, because many of the things we can do only when we are in classrooms. Still, we'll try to do our best and we'll try to satisfy you all, the old parents as well as the new parents. Now it's the last day of month June and tomorrow onwards our regular classes will start. अभी तक जो हमने क्लासेस दी थी उससे हमने कहीं कहीं पर थोड़ा सा इनफॉर्मल भी बनाया था, जैसे हमने आपको कुछ एक्टिविटीज़ भेजी थी या कुछ वीडियोस भेजे थे, उसके माध्यम से हमने अपने बच्चों को पढ़ाने की कोशिश की थी। लेकिन अब क्लासेस थोड़ा सा रेगुलर होंगी और उसके लिए हमने एक शेड्यूल बना दिया है, जो शेड्यूल हम आपको आज भेज रहे हैं। उस शेड्यूल में हमारे पास बहुत सी कंस्ट्रेंट्स हैं, जैसे कुछ घरों में सिबलिंग्स हैं, 3 सिबलिंग्स भी हैं, और या पेरेंट्स वर्किंग हैं, तो उस हिसाब से हमें कुछ एडजस्टमेंट्स टाइम में करने पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से हमें एक शेड्यूल बनाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। और हम हर पेरेंट को सेटिस्फाई कर पाएँ या नहीं कर पाए, ये हमें देखना है। क्लास सेकंड में ऐसे बच्चे हैं जिनके सिबलिंग्स ऑलमोस्ट हर क्लास में हैं, तो क्लास सेकंड के साथ जस्टिस करना बहुत मुश्किल हो रहा था। फिर भी हमने कोशिश की है। श्रद्धा मैम और प्रतिभा मैम ने पूरी मेहनत की है कि दे कैन मेक अ बेस्ट शेड्यूल सो दैट मोस्ट ऑफ द मैक्सिमम पेरेंट्स कैन बी सेटिस्फाइड इफ़ नॉट ऑल। नए टीचर्स ने ज्वाइन किया है, थोड़ा सा आपसे रिक्वेस्ट है कि हम लोग थोड़ा पेशेंस से काम लेंगे। शुरू में थोड़ा सा टीचर्स भी बहुत कंफर्टेबल नहीं होते हैं नए एनवायरनमेंट में, और ऑनलाइन क्लासेस में तो और भी ज़्यादा दिक्कतें हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि वी आर बीइंग वॉच्ड बाय द पेरेंट्स। सो इन डूइंग सो एट टाइम्स दे कमिट मिस्टेक्स ऑल्सो। जैसे एक वीडियो भी आया था एक डॉक्टर का फ्रॉम बेंगलोर, जिसमें उन्होंने टीचर्स का ही पक्ष लिया था कि अगर हम ऑपरेशन करते हैं और कोई जिसका ऑपरेशन हो रहा है उसका संबंधी अगर हमारे सामने खड़ा हो ऑपरेशन थिएटर में, तो हम अपना जस्टिस नहीं कर पाते हैं अपने काम के साथ, और हम इतनी अच्छी तरह से ऑपरेशन नहीं कर पाते हैं। तो यही शायद टीचर्स के साथ भी होता है कि जब वो समझते हैं कि पेरेंट्स आर वॉचिंग देम, तो दे बिकम अ लिटिल कॉन्शियस। सो विल हैव टू गिव देम अ लिटिल स्पेस। अच्छा हो कि बच्चों को छोड़ दें क्लास में और दूर से आप सुने, सामने ना आए, ताकि टीचर आपको ना देखे और पीछे से डिस्टर्बेंस ना हो, तो टीचर को कंफर्टेबल होता है पढ़ाने में। इस वीडियो के पीछे मेरा एक पर्पस था, पेरेंट्स को एक बार फिर से अपनी बात कन्वे करने का कि एजुकेशन का मीनिंग हमें समझना है। मैंने आप लोगों को एक वीडियो भेजा था जिसमें कन्वर्सेशन था CBSE के सेक्रेटरी का विद सुनीता गांधी, और उसमें CBSE के सेक्रेटरी ने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया था कि शिक्षा क्या है, और वह हिंदी में था। जब मैंने कुछ पेरेंट्स से चेक किया तो पेरेंट्स ने वो वीडियो नहीं देखा था। मुझे बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुआ कि ऐसे पेरेंट्स ने भी उस वीडियो को नहीं देखा जिनसे मुझे उम्मीद थी कि कम से कम तो वो देखेंगे ही देखेंगे, क्योंकि वो एक हिंदी में है, तो उसमें किसी को भी कोई परेशानी नहीं थी समझने में। लेकिन मुझे बहुत अफसोस हुआ जब मैंने कुछ पेरेंट्स के साथ चेक किया और उन्होंने कहा कि हमने नहीं देखा है। प्लीज़, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, with folded hands I can say that please watch that video, please watch that video. Again today I'll send the link
so that in case that link got lost in the so many videos that you receive every day, you can get it again and you can watch it. प्लीज़ 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 उसे आप ज़रूर देखें, तो आपको पता चलेगा कि लॉकडाउन में करना क्या है। उन्होंने क्लियर गाइडेंस दी है कि लॉकडाउन में क्या करना है। सेल्फ स्टडी को प्रमोट करना है लॉकडाउन में। जो हम ब्लैक बोर्ड लेकर के या जो हम पढ़ाना शुरू करते हैं, ये नहीं होना है, ये उन्होंने बार बार कहा है और हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं वो सब शुरू करने की। लेकिन मुझे थोड़ा सा अफसोस हो रहा है कि हम फिर से हम भी वही कर रहे हैं जो अदर स्कूल्स कर रहे हैं। स्वस्तियन का जन्म इसलिए नहीं हुआ है टू ऐड वन मोर स्कूल टू ऑलरेडी सच अ बिग नंबर ऑफ स्कूल्स। स्वस्तियन का लक्ष्य केवल इसलिए हुआ कि हम एक शिक्षा का सिस्टम बनाएं, एक एजुकेशन का मॉडल दें जिसमें बच्चा सेल्फ स्टडी करे और उसकी एक इंटेलेक्चुअल ग्रोथ हो। इंटेलेक्चुअल ग्रोथ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी हैव टू रियलाइज़। अभी मैंने एक वेबिनार भी दिया था पिथौरागढ़ में, एक ग्रुप ऑफ स्कूल्स है मल्लिकार्जुन, उनके टीचर्स को, तो वो मैं अभी हमारी वेबसाइट पर भी आ जाएगा और हमारे फेसबुक पर भी आ जाएगा, तो वो आप अवश्य देखिएगा, अवश्य देखिएगा। ये मेरी प्रार्थना है आप लोगों से। उसमें आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा कि शिक्षा कैसी होनी चाहिए। इनफॉर्मल एजुकेशन या सेल्फ स्टडी के लिए आप एक काम ज़रूर कर सकते हैं घर में कि बच्चों को कोई छोटा सा टॉपिक दे करके उस पर एक रिपोर्ट बनाने के लिए कहें। जैसे आप ये कह सकते हैं कि बेटा डिफरेंट टाइप्स ऑफ बाइक्स को सर्च करो, क्योंकि बाइक्स में बच्चे बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, तो डिफरेंट टाइप्स की बाइक्स को सर्च करो और वो क्यों डिफरेंट है और उनके जो कॉस्ट है, प्राइस है, उसमें क्यों डिफरेंस है, उनकी कॉस्ट का के डिफरेंस का क्या कारण है, और उस पर एक रिपोर्ट बनाइए। इस तरह से कोई भी टॉपिक आप दे सकते हैं ताकि वो मिसयूज़ भी ना करे। उसको एक टाइम लिमिट दे दीजिए आप, इतनी टाइम लिमिट में आप जितनी इन्फॉर्मेशन लिख सकते हैं उतनी लिखिए, पहले नोट कीजिए और उसके बाद उस पर एक रिपोर्ट बनाइए। ये एवरी डे इफ़ यू कैन गिव वन रिपोर्ट टू मेक, डेफिनेटली इट विल हेल्प इन ग्रोइंग, इन ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड, इन इंटेलेक्चुअल ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड, कि बच्चा कैसे पॉइंट्स को पिकअप करता है, फिर हाउ डज द चाइल्ड प्रेजेंट दोज पॉइंट्स टुगेदर इन अ फॉर्म ऑफ रिपोर्ट। दैट इज़ एबिलिटी, दैट इज़ एबिलिटी। और वो शायद स्कूल में नहीं होगी, शायद स्कूल इतना ध्यान नहीं देगा उन चीज़ों पर। तो आजकल के लिए आजकल ये समय बहुत अच्छा है। देखिए बच्चा 6 घंटे स्कूल आता था, 2 घंटा करीब करीब उसका आने जाने में लगता था और तैयारी करने में, घर जा कर के फिर से टू बी कंफर्टेबल एट द होम एनवायरनमेंट, उसको कुछ समय लगता था। तो आजकल आपके पास, बच्चे के पास बहुत समय है, बहुत समय है। तो प्लीज़ उस समय का इस तरह से सदुपयोग करें कि बच्चा कुछ सेल्फ स्टडी करे, कुछ रिपोर्ट बनाए। इंटरनेट मस्ट है आजकल, आपको पता है, तो आपको बच्चे को कुछ रिपोर्ट्स बनाने के लिए, कुछ सर्च करने के लिए, कुछ नॉलेज गेन करने के लिए एनकरेज करना है। जैसे ट्रेन्स पर आप बच्चे से कह सकते हैं, एरोप्लेन्स पर आप बच्चे से कह सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रीड्स ऑफ फिशेस पर कह सकते हैं। देयर आर मेनी टॉपिक्स, देयर आर अम्पटीन टॉपिक्स दैट द चाइल्ड कैन मेक द रिपोर्ट ऑन। दिस इज़ एजुकेशन, दिस इज़ एजुकेशन। एजुकेशन ये बिल्कुल भी नहीं है कि जो हम लेक्चर देंगे बच्चा उसको सुनेगा और उस पर कुछ होमवर्क करेगा या कुछ क्लास वर्क करेगा। दिस इज़ नॉट एट ऑल एजुकेशन। ये तो बच्चा खुद से, the child should come forward to get all this. If the child is being forced to sit in such classes or to attend such classes, so this is not education. So we have to understand the meaning of education, and then only the child will be helped and child will grow and progress. ये मेरी आप लोगों से एक निवेदन है कि हम सब मिलकर शिक्षा का एक मीनिंग समझें, रियल मीनिंग समझें और उस पर काम करें। स्वस्तियन आपके साथ है और मुझे उम्मीद है कि आप भी हमारे साथ होंगे। जो हमने शेड्यूल बनाया है उसमें जो भी दिक्कतें आएंगी, जो भी आपको परेशानियां हो रही हैं, आप प्लीज़ क्लास टीचर को कन्वे कीजिएगा। जितना संभव हो सकेगा हम उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। और नए टीचर आए हैं, कहीं पर कुछ कमियां हो सकती हैं, थोड़ा सा समय लगेगा टीचर्स को भी कंफर्टेबल होने में एक नया एनवायरनमेंट में, तो उसमें भी हमें आपका एक सहयोग चाहिए। और जैसे आपका हमेशा से हमें सहयोग मिला है, मैं उम्मीद करती हूँ कि हमें भविष्य में भी आपका सहयोग मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, योर चिल्ड्रंस हेल्थ and well-being of the children, the most important. You have to take care of the well-being of the children, that psychologically they are safe and sound. That's the most important responsibility
in this lockout that the parents have. Thank you so much.